बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल जिस तरह से गर्मा गर्मी में दाखिल हो चुकी है और खेल अपने इंतहाओं को पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है कि अल्लाह हक है, सच का खुदा है। और इमरान खान के हक में जिस तरह से गैबी अमदादें आना शुरू हो चुकी हैं, उसने ये साबित कर दिया है कि निज़ाम हर तरह से बरहना हो चुका है और इस सिस्टम के अंदर लोग नंगा नाच रहे हैं और नंगा नचवा रहे हैं। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात ये करनी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जो खत लिखा और उस खत के बाद जो पूरे पाकिस्तान में एक भूचाल आया है और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की फुल कोर्ट यानी कि तमाम जजेस जो हैं वो इकट्ठे बैठे और कुछ अहम तरीन उनकी मीटिंग होती है। और उस मीटिंग का जो अहवाल आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं कि जजेस आपस में गुत्थम गुत्था हो गए हैं। और ये सिर्फ अल्फाज तक महदूद नहीं है, बल्कि वहां पर जो माहौल बताया जा रहा है, जो सूरत हाल बनी है, उसने चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा जो है उनके कानों से धुआं निकाल कर रख दिया है और वो इस वक्त बड़ी परेशानी बढ़ती चली जा रही है। उस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है। जो आज तमाम जजेस का इजलास हुआ है, उस इजलास का इलामिया जारी नहीं हुआ, लेकिन जो जराए ने में जो खबरें पहुंचाई हैं वो हू बहू मैं आपके सामने रिपोर्ट करने जा रहा हूं। और फिर रात गए इस्लामाबाद के अंदर दो बड़ी ताकतवर शख्सियात की हंगामी मुलाकात हुई। ये मुलाकात की कहानी मैंने आपके सामने रखनी है कि किस किस की मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात के बाद ये एक चीज़ बड़ी वाज़ेह हो चुकी है कि इमरान खान ने इस सिस्टम को बरहना करके रख दिया है। हालात आउट ऑफ कंट्रोल हैं और साइफर के हवाले से इमरान खान साहब जो हैं वो जल्द जेल से रिहा होने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपको इस हवाले से भी सुनानी है कि क्या केस आज बना है, किस तरह से इमरान खान साहब अब सिस्टम के लिए इंतहाई उनके लिए भारी बन गए। तो ये तमाम तर डिटेल्स हैं, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत पे बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, 9 मई का एक बयानिया बनाया गया, एक पार्टी को तोड़ा गया, उसको बुनियाद बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब जो हैं उनको मुकम्मल तौर पर दीवार से लगा दिया गया। तो आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। एक तो ये कि इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाज़त मिल चुकी है कि इलेक्शन से पहले पीटीआई को कोई कैंपेन नहीं करने देगी, कोई जलसा नहीं करने दिया गया। क्रैकडाउन होता था, मार धाड़, घरों से जो है वो गिरफ्तारियां होती थी। तो अब ये सूरत तब्दील हो रही है। इससे ये चीज़ बड़ी वाज़ेह हो रही है कि निज़ाम अब घुटने टेकने पर मजबूर हो चुका है। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबर ये थी। और दूसरा ये कि रावलपिंडी में दर्ज 9 मई मुकदमात के अंदर जितने भी वाकयात हुए हैं उसमें तमाम मुल्जिमान को जमानत मिल चुकी है। रावलपिंडी में जो कुछ हुआ, जो वहां पर मुकदमात थे, तमाम मुल्जिमान को आज वहां पर जमानत पर रिहा कर दिया गया है। और रावलपिंडी में दर्ज मुकदमात में अब कोई मुल्जिम गिरफ्तार नहीं बल्कि उनको रिहा किया गया है। और ये एक अहम पेशरफ्त है कि 9 मई वाकयात के आखिरी 19 मुल्जिमान को भी जमानतें मंजूर करके उनको जनाब गिरफ्तार किया, रिहा कर दिया गया, जिसके बाद रावलपिंडी के 14 मुकदमात में अब कोई मुल्जिम गिरफ्तार नहीं है। तो ये एक अच्छी खबर पीटीआई के लिए। दूसरी बड़ी, और पाकिस्तान मुस्लिम की नमाज इस वक्त बड़ी मुश्किलात का शिकार है और इसके अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं, बगावत की आवाज़ें उठ रही हैं। तो आज मियाँ जावेद लतीफ़ बहुत बड़ा वोकल है पीएमएलएन का और नवाज शरीफ के इंतहाई करीबी साथी भी हैं। तो उन्होंने कहा कि नून लीग में 99% लोगों का फैसला था कि हुकूमत नहीं बनाएंगे। और यही दावा राणा सनाउल्लाह साहब ने किया कि पाकिस्तान मुस्लिम की नवाज में जो अक्सरियती लोग थे वो यही बात कर रहे थे कि हमें हुकूमत के अंदर नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर नवाज शरीफ की मंजूरी के बाद ही हमने हुकूमत बनाने का फैसला किया। यानी कि सीधी सीधी बात यह है कि हाथ पांव बांधकर हमें अवाम के सामने फेंक दिया गया है और हमें कहा गया कि आप हुकूमत संभालें, लेकिन हम हुकूमत लेने को तैयार नहीं थे। अब पीएमएलएन जो है वो आपको आपके सामने ये दावा करती हुई नजर आ रही है और उन्होंने कहा कि जब कोई हुकूमत लेने को तैयार नहीं था तो शहबाज शरीफ ने चैलेंज समझकर हुकूमत बनाई। अगर माजी पर मट्टी ना डाली जाती तो ये हाल ना होता। आज जिन 6 जजेस ने खत लिखा है उनका जवाब मिल जाना था अगर जस्टिस शौकत सिद्दीकी पर दबाव डालने वालों का नाम फैसले में लिख दिया जाता। उन्होंने जनाब ये दी न्यूज़ के प्रोग्राम में, दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिस इदारे के अंदर और जिस वक्त हुकूमत के अंदर और जिसने जो कुछ किया है उसको सिला मिलना चाहिए। अगर कसूर किया तो सजा मिलनी चाहिए, अगर अच्छा किया तो उसको रिवार्ड भी मिलना चाहिए। जुल्फकार भुट्टो का फैसला लिखवाने वाले जो हैं या सुनाने वाले दुनिया से चले गए, लेकिन नवाज शरीफ का फैसला लिखने और लिखवाने वाले तो दुनिया में हैं। तो उनके जो हैं उनको कटारे में लाकर खड़ा करना चाहिए। ये जनाब डायरेक्ट जो है वो जनरल फैज हमीद और साहब एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर जो है वो वार करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है एस्टैब्लिशमेंट के खुलकर वो उनके खिलाफ आ चुके हैं। यानी कि उनको हुकूमत नहीं दी गई, उनको हुकूमत मिलाया नहीं गया, उनको मुकम्मल तौर पर कह दिया गया है कि आप शहबाज हुकूमत के अंदर इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, ये हमारी हुकूमत है, ये हमने इसको चलाना है। मरियम नवाज की हुकूमत के अंदर आप इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, ये बड़ा कैटेगोरिकली पैगाम उनको दिया गया। तो उसके बाद अब मियां नवाज शरीफ साहब एक बार फिर से इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानियां बनाते हुए जनाब दिखाई दे रहे हैं।
तो आपने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जो खत लिखा कल, और कल से लेकर आज तक 24 घंटे गुजर चुके हैं, और इन 24 घंटों के अंदर जो पूरे मुल्क में कुरान बरपा हुआ है, चाहे वो पाकिस्तान के ताकतवर हल्के हों, इस्टेब्लिशमेंट हो, सियासी लोग हों, या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, शहर दस्तूर हो, हर जगह पर इस वक्त हलचल मची हुई है कि 6 जजेस ने मिलकर जो इस वक्त पाकिस्तान के निज़ाम जो है उसको बेनकाब कर दिया है। तो इन 6 जजेस को आप सदारती आवाज़ से तो नहीं निवासेंगे, इनको सितारा इम्तियाज़ तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन तारीख में इन 6 जजेस का नाम ज़रूर लिखा जाएगा कि इन्होंने पाकिस्तान की खातर इस पूरे निज़ाम को नंगा कर दिया था, और बताया था कि किस तरह से अदलिया कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी थी और कैसे अदलिया को धमकियों से धौंस थे इमरान खान के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल किया गया था। तो सलमान अक्कम रज़ा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और इमरान खान साहब के वकील हैं, तो उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जब्बर की गिरफ्त को झटक दिया है, और उन्होंने जनाब कहा कि खुफिया इदारों की अदालती मामलात में मुदाखलत से मुताल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो है उस पर उन्होंने उस खत के ऊपर रद्द-ए-अमल दिया, और फिर उन्होंने कहा कि 6 मौजूद जजेस साहिबान ने कल जो खत लिखा वो खत लिखकर वतन अजीज और तारी सियारात में उम्मीद का चिराग रोशन किया है, और महकूम ज़हन और आज़ाद नफ्स का फ़र्क हमारे सामने धर दिया है। मगलूब अदालतें और फ्रेब पर अस्तवार ईमान हमारा मुकद्दर नहीं है। ये जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मियां आमिर फारूक के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है, और पाकिस्तान बार कौंसिल से मुतालबा ये किए जा रहे हैं कि इसकी साफ और शफाफ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सिंध बार कौंसिल, बलूचिस्तान बार कौंसिल, लाहौर बार कौंसिल, इस्लामाबाद बार कौंसिल, सब यही बात जो है सब उनके इलामिया जारी हो चुके हैं। और फिर दूसरी जानिब हामिद खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वकील हैं, उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का किरदार मुतनाज़ा हो चुका है, और 6 जजेस उनके नोटिस में तमाम बातें लाए मगर उनका किरदार काबिल कदर नहीं है। हामिद खान का चीफ जस्टिस आमिर फारूक से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा, ये जनाब उन्होंने एक बार फिर से चीफ जस्टिस से मुस्ताफ़ी होने का जो है वो मुतालबा जनाब कर दिया। तो ये हालात बंद गली की जानिब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख में कभी हमने ऐसा होता हुआ नहीं देखा कि हालात इस कदर ख़राब हो गए, लेकिन अब जो है वो निज़ाम घुटने टेकने पर मजबूर होगा, क्योंकि इसके अलावा निज़ाम के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो जनाब अब जो साइफर का मामला है, सबसे पहले चलें उसके बाद साइफर की बात करते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो जल्द जेल से रिहा होने जा रहे हैं। आज एक बहुत अहम पेशरफ्त हुई है। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस गुत्थम गुत्था हो चुके हैं, जो आज मीटिंग हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने खत लिखा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में खत जाता है, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा साहब ने फुल कोर्ट इजलास बुला लिया, इसमें तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है वो मौजूद थे। अब वो इजलास होता है, 2.25 घंटे जो है वो इजलास जारी रहा, और ज़राए ने जो हमें खबरें दी अभी तक इस इजलास का एलामिया जारी नहीं हुआ, अभी तक जो है वो इजलास का एलामिया जारी नहीं हुआ। क्या वजह है इसमें अभी तक कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन ज़राए ने यह बताया कि इस इजलास में गर्मा गर्मी हुई, माहौल इंतहाई गर्म हो गए, यानी कि जो जजेस हैं उनमें इख्तलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं, और वो गुत्थम गुत्था हुए, और अचानक से ये खबर जो है हमारे पास पहुंची, तो मैंने आपको बता दी। और अब जनाब उन्होंने कहा कि इस इजलास को ख़त्म हुए तकरीबन काफ़ी देर हो चुकी है, लामिया जारी नहीं हुआ, और इस इजलास के अंदर ये फैसला हो चुका है कि तहकीकात का हुक्म दिया जाएगा, मगर चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तहकीकात का हुक्म किसको देगी? खत तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया, सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जजेस को लिखा गया है, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा गया है, तो कैसे वो किसको तहकीकात का हुक्म देंगे? तो ये एक अहम तरीन सवाल है। लेकिन जनाब ये बात हो चुकी है, ये फैसला हो चुका है कि एक कमेटी बनाई जाएगी, और वो कमेटी जो है वो इस खत के ऊपर तहकीकात करेगी कि किस तरह से इसमें कौन कौन सी शख्सियात इन्वॉल्व रही हैं, क्या तहकीकात करके उसका फैसला जारी किया जाएगा, क्या उन मुतल्लिका शख्सियात को उनके ओहदे से बरतरफ किया जाएगा, उनको सजाएं दी जाएंगी, जिसका नाम उसमें लिखा जाएगा, क्या उसको सुप्रीम कोर्ट में बुलाकर उनसे जवाब तलब किया जाएगा? पाकिस्तान की तारीख में आज तक जो है वह ऐसा नहीं हुआ। हम तमाम उन ताकतवर शख्सियात को ना तो सुप्रीम कोर्ट बुला सकते हैं, ना उनको सजा दिलवा सकते हैं, और ना ही उनको कानून के कटहरे में लाकर खड़ा कर सकते हैं, लेकिन फैसला हुआ है कि इन पर तहकीकात होंगी, एक कमेटी बनाई जाएगी, और वो कमेटी इस पर तहकीकात करके अपनी रिपोर्ट जो है वो जनाब पेश करेगी। अब इस सारी सूरत हाल में इस्लामाबाद के अंदर 2 ताकतवर शख्सियात जो हैं उनकी एक अहम तरीन मुलाकात हुई। ये मुलाकात का फैसला कैसे हुआ जनाब? आज एक मुलाकात तो शहबाज शरीफ साहब की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ हुई। सिक्योरिटी काउंसिल का जो इजलास था उसमें जो हसास इदारों के सरबराहान मौजूद थे, आर्मी चीफ थे, तमाम आईजीज मौजूद थे, वफाकी काबीना उसमें मौजूद थी, और शहबाज शरीफ साहब ने उस इजलास की सदारत की। अब उस सबके फौरी बाद जो है वो अहम तरीन जो मुलाकात होने जा रही है वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा से उन्होंने जनाब मुलाकात करने का फैसला कर लिया है। मुलाकात की दरख्वास्त वज़ीर कानून के जरिए की गई, और चीफ जस्टिस से मुलाकात के लिए वज़ीर कानून भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होंगे। ये जनाब अहम तरीन मुलाकात अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इम्तिहान है, क्योंकि आज से पहले जब से ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान आए हैं तो जनाब ये ना तो इन्होंने कानून के मुताबिक फैसले दिए, बल्कि आइन को रोंदा गया। पाकिस्तान में आइन पर जो शब को मारा गया आज से पहले हमने नहीं देखा, और ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा साहब जो हैं कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। इससे जो है वो फैसलों से वाज़ेह होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के खिलाफ फैसले, पीटीए से बल्ले का निशान वापस लिया गया, इंतखाबी अमल को जो है वो नुकसान
पहुंचाया गया, इंतखाबात की शफाफियत पर जो है वो उसको उसके ऊपर सवालिया निशान उठे। ये जनाब इसमें सबसे बड़ा हाथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब का है। तो अब ये मुलाकात होगी और मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म टैक्सों से मुतालिक केसेस के जल्द फैसलों की दरख्वास्त करेंगे और 2700 अरब से ज़ायद टैक्स मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर समाअत हैं। लेकिन ये जनाब सिर्फ अलामिया होगा, इससे पहले जो है वो इस मुलाकात में जो बात होगी वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस का जो खत लिखा गया है उसके बाद ही मुलाकात करने का फैसला हो। तो ज़ाहिर है वो फिर मुलाकात हो उन जजेस के खत के ऊपर जो है वो की जाएगी। और आज अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान और जो है वज़ीर कानून ने भी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की है और अटॉर्नी जनरल की मुलाकात जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से भी हुई है। ये जनाब मुलाकात का मुकम्मल हवाल और ये एक अहम तरीन फैसला होने जा रहा है। तो अब दूसरी जानिब जो है वो साइफर के गुब्बारे से जनाब हवा निकली है और साइफर केस अब मुकम्मल तौर पर ख़त्म होने जा रहा है और लग ये रहा है कि ईद के बाद इमरान खान साहब इस केस के अंदर बरी हो जाएंगे। इस केस की जो है वो इसका कुचूमड़ निकल गया, इसका धुआं निकल गया है। आज जनाब साइफर केस की समाअत के दौरान जो इंकशाफ हुआ कि 7 अफराद की जानिब से अभी तक साइफर वापस नहीं किया गया। 7 अफराद कौन कौन से हैं, लेकिन सिर्फ इमरान खान और शाह महमूद कशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। प्रोसिक्यूशन के गवाह के दस्तावेजात के मुताबिक साइफर की कॉपी 5 नहीं बल्कि 9 लोगों को भेजी गई, जिसके मुताबिक मुकदमा दर्ज हुआ और उस दिन तक सिर्फ सदर मुमलिकत ने साइफर की कॉपी वापस भिजवाई थी। और राय के मुताबिक जनाब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई और ये केस की समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब और फिर मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने की। और समाअत के दौरान इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर ने दलाइल देते हुए कहा कि केस वजारत खारजा का था मगर वजारत दाखिला ने हाईजैक कर लिया। उनका कहना है कि साइफर को 5 लोगों को भेजा गया। आप कहते हैं कि 5 लोगों को साइफर की कॉपी दी गई, एक कॉपी वापस नहीं आई, तो उसमें साइफर उसको मैं साइफर नहीं कहूंगा, ये एक कॉपी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई अदालती औकात के इंकार के बाद चलती रही। सलमान सफदर ने कहा कि जी बिल्कुल, रात के 9-9 10-10 बजे तक जो है वो कार्रवाई चलती रही। चीफ जस्टिस ने पूछा कि मीडिया रिपोर्ट्स में तो सब कुछ आता रहा लेकिन क्या रिकॉर्ड पर भी ऐसा कुछ मौजूद था। सलमान सफदर ने कहा कि हम मुतअद्दिद बार ये कहते रहे हैं कि अदालती औकात का खत्म हो चुका है और केस की समाअत मजीद नहीं करें, लेकिन अदालत ने ऑर्डर शीट में ऐसा कुछ दर्ज नहीं किया। फिर गवाहों के बयान पर जिरा के दौरान हम सवाल के वक्त जो है वो लिखवाते रहे। सलमान सफदर ने कहा कि एक तरफ इमरान खान और शाह महमूद कशी पर साइफर का मतन बताने का इल्ज़ाम है, अगर उन्होंने ये मतन बता दिया है तो फिर इस मतन को सफ़ाए मसल पर ले आते, हम साइफर पढ़ेंगे तो मतन का मुआवजा कर सकेंगे। इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की साइफर कॉपी वापस ना करने पर 17 माह बाद 15 अगस्त को FIR दर्ज हुई। इस्तगासा कह रही है कि साइफर 5 लोगों को गया है। 27 सितंबर 2023 की दस्तावेजात बता रही हैं कि साइफर जो है वो 9 लोगों को गया है, बाकी सब की साइफर दस्तावेजात जो है FIR के इंदराज के बाद वापस आई और 17 माह बाद बाकियों से साइफर वापस लिया गया। ये बता दें कि बाकियों के खिलाफ इंक्वायरी हुई है या नहीं हुई। सलमान सफदर साहब ने कहा कि एहतसाब सबका एक जैसा होना चाहिए। इस्तगासा का केस इस दस्तावेजात पर खत्म हो जाता है। साइफर की 9 कॉपियां हैं बल्कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी भेजी गई। चीफ जस्टिस के रजिस्ट्रार ने कॉपी वापस कर दी। इमरान खान के खिलाफ मुकदमा पर्चा तब हुआ जब सब ने कॉपियां वापस कर दी थी और FIR से पहले सदर मुमलिकत की कॉपी भी वापस आई थी। अब इसके बाद जो है इस केस के अंदर जान बाकी नहीं रही और ये केस अब जो है वो खत्म होने जा रहा है। इमरान खान और शाह महमूद कशी साहब के खिलाफ ये केस का फैसला हो जाएगा और जनाब ये फैसला मुअत्तल हो जाएगा और खान साहब आपको इस केस के अंदर जल्द जो है वो रिहा होते हुए दिखाई देंगे। या आपको मैं एक बड़ी 100% जो है वो खबर दे रहा हूँ और ये खबर ज़राए से नहीं है बल्कि ये आज की समाज से वाज़ेह हो चुका है कि इस केस के अंदर कोई जान बाकी नहीं रही। अब तक कहते हैं अपना ख्याल रखिएगा और इस संग अपना ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।